हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने किया था सुप्रीमम, हाउ टू फाइंड सुप्रीमम ऑफ ए सेट। जो आज जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा हाउ टू फाइंड इनफिमम ऑफ ए सेट। इनफिमम यानी आपके पास क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको दूसरा हम क्या कहते हैं, इनफिमम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखिए उसके लिए स्टूडेंट्स पहले हम डेफिनेशन करते हैं। ए नंबर नंबर ए रियल नंबर हम लिख लेते हैं। रियल नंबर स्मॉल n is said to be infimum of a set S of R, यानी रियल का कोई सबसेट है S of R का। कब कहेंगे हम n को, if आपके पास क्या आ जाए, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या आ जाए, m इज ए लोअर बाउंड ऑफ m इज ए लोअर बाउंड ऑफ s। m जो है स्मॉल m आपके पास क्या आ जाए, s का लोअर बाउंड। लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमने अर्लियर वीडियो के अंदर हम करा चुके हैं आपको। n इज ए लोअर बाउंड ऑफ s। तो देन आप देखिए आपके पास सेकंड क्या है, आपके पास सेकंड आ जाता है if L is a lower bound of L। अगर दूसरा हम कोई क्या लेते हैं, लोअर बाउंड लेते हैं किसका, इसका, ठीक है। अगर कोई दूसरा इसका लोअर बाउंड लेते हैं तो हमेशा देन आपके पास क्या रहेगा, ये जो M रहेगा ये क्या रहेगा, हमेशा इस L से ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी जो इन शॉर्ट अगर मैं दूसरे वे में कहूं कि जो भी इसके लोअर बाउंड का जो सेट बनेगा, सेट ऑफ का लोअर बाउंड बनेगा, उसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी वही आपके पास क्या कहलाएगी, इनफिमम ऑफ दैट सेट। ठीक है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे इनफिमम, इसको जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका दूसरा नाम हम ये भी लिखते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये भी लिखते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके पास डेफिनेशन होगी। अगेन मैं बता रहा हूँ, इनफिमम को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं। जो जितने भी इसके लोअर बाउंड का जो है सेट ऑफ आर लोअर बाउंड है, उसका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या कहलाएगा आपके पास, इनफिमम ऑफ दैट सेट। फॉर एग्जांपल हम करते हैं, देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके पास क्या ले लिया हमने, सेट ले लिया हमने। यहाँ पे सेट क्या ले लिया, जैसे एस ले लिया मैंने, क्या ले लिया 0 से 1 ले लिया। इस सेट का क्या निकालेंगे हम, इस सेट का हम निकालेंगे स्टूडेंट्स इनफिमम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके लिए क्या है आपके पास, मैंने क्या कहा, दूसरे शब्दों में इनफिमम को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी इसके लोअर बाउंड का सेट निकालेंगे पहले। तो इसका सेट ऑफ लोअर बाउंड आपके पास क्या जाएगा, सेट ऑफ लोअर बाउंड। सेट ऑफ लोअर बाउंड आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, इसके अंदर बताया था कि वो रियल नंबर जो क्या हो इस सेट के सभी एलिमेंट से लेस देन या इक्वल टू रहे। ठीक है, इस सेट के वो कोई भी रियल नंबर कब कहलाएगा इस सेट का लोअर बाउंड, जब वो क्या रहे, इस सेट के सभी एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू रहे। तो 0 या 0 से कोई भी छोटा नंबर लेते हैं, इस सेट के सभी एलिमेंट से क्या है, लेस देन इक्वल टू है। तो इस सेट ऑफ लोअर बाउंड आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इनफिनिटी से 0। ये अब जो आपके पास इनफिमम निकलेगा, इनफिमम आपके पास क्या आ जाएगा, इस टाइप से लिख देते हैं इसको शॉर्ट में। इनफिमम इस सेट का क्या आएगा आपके पास, देखो जो इसके लोअर बाउंड था उसका सबसे बड़ा नंबर, और उसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, 0। तो इस सेट का इनफिमम आपके पास क्या है, 0। तो देख लो ना आप, इनफिमम क्या हो गया, लोअर बाउंड पे इस सेट का, ठीक है 0। और क्या दूसरा कोई भी लोअर बाउंड लोगे वो क्या रहेगा, इस एलिमेंट से क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा। अब दूसरा कोई हम लेते हैं, जैसे आपने ये ले लिया सेट, क्या ले लिया 0 से 1, और ये ले, इसके अंदर हम इनफिमम फाइंड आउट करेंगे। उसके अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, इनफिमम फाइंड आउट करेंगे। तो इनफिमम के लिए देखिए आपके पास क्या है, इसके अंदर सेट ऑफ लोअर बाउंड आपके पास क्या आएगा, इसके अंदर अगेन फिर वही आएगा माइनस इनफिनिटी से 0। ये हम करा चुके हैं लास्ट वीडियो में कि हाउ टू फाइंड लोअर बाउंड अपर बाउंड ऑफ ए सेट। तो फिर आपके पास इसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास, 0 ये। उसके बाद आपने क्या ले लिया, 5 ले लिया। ये 5 का फाइंड आउट करना सीखो। 5 का थोड़ा सा कई बार क्या करते हैं हम, गलती कर देते हैं। तो हमने बताया था कि 5 क्या होता है, सभी सेट का क्या होता है, सब सेट होता है। इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमने एक्चुअली निकाला था वहां पे। तो उसके देखिए आपके पास क्या था, यहाँ पे किया गया कोई भी सेट लोगे, जैसे आपने क्या लिया, कोई भी a+1 लिया,
उसके अंदर क्या होगा भाई 5 उसके अंदर कंटेन होगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, हम रियल के अगर जैसे 2 से 3, 3 से 4 या -7 से 11 इस टाइप की जो भी इंटरवल लेंगे सभी के अंदर 5 कंटेन रहेगा ना आपके पास, सभी के अंदर क्या होगा 5 कंटेन रहेगा। तो आपके पास जो भी है पूरा का पूरा रियल ही आपके पास क्या जाता है, इसके लिए बाउंड का काम कर देता है। तो सबसे जो आपके पास लेंगे, जैसे इसका सेट ऑफ लोअर बाउंड देखेंगे आपके पास -∞ से +∞ की तरफ चला है, तो आपके पास इसका सबसे बड़ा मान क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे लेंगे इसका, ये ध्यान रखना इसका इन्फिमम क्या आएगा आपके पास, लोअर बाउंड का सबसे ग्रेटेस्ट मान क्या आएगा, यहाँ पे +∞ लेंगे, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका इन्फिमम क्या आएगा, प्लस का ∞। उसके बाद देखिए आपके पास कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने ये ले लिया, कोई सिंगलटन सेट ले लिया ए, इसका क्या आएगा आपके पास, तो इसका जो लोअर बाउंड का सेट है फिर क्या आएगा भाई, ए है, इसे कोई भी छोटा एलिमेंट के इसके लिए लोअर बाउंड का काम करेगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, -∞ से ए क्लोज, और इस सेट का सबसे ग्रेटेस्ट मान आपके पास क्या है, इस सेट का सबसे ग्रेटेस्ट आपके पास एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके पास क्या है ए, और ये इसी सेट के अंदर होना चाहिए, सेट ऑफ लोअर बाउंड के अंदर। तो इसका आपके पास इन्फिमम क्या आ गया ए। अगेन आप इस टाइप से लेते हैं, आपने क्या ले लिया A1 A2 A3 और क्या ले लिया आपने A ऑफ n ले लिया। A1 आपके पास लेस देन इक्वल टू A2 है, लेस देन इक्वल टू आपके पास A3 या इक्वल टू भी मतलब आप ये ले लो, इसी टाइप से आपके पास सबसे लास्ट में क्या है A। तो इसका जो आपके पास लोअर बाउंड का आएगा आपके पास क्या आता है, हमने कर रखा है माइनस, यानी आपके पास वो रियल नंबर या कोई रियल नंबर इसका रियल लोअर बाउंड कब होगा, जब इस सेट के सभी एलिमेंट से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा, आपके पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा। तो वहां पे आपके पास देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ से क्या आते हैं, अब मैं यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा ना -∞ से आपके पास क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा ना इसका लोअर बाउंड, और इसका लोअर बाउंड जो है आपके पास सेट ऑफ लोअर बाउंड, इसका सबसे आपके पास क्या है ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आपके पास A1। तो आपका इसका इन्फिमम क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। कुछ और करते हैं इसी टाइप से हम, इसको स्टूडेंट्स में रफ कर रहा हूं, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को दोबारा बता सकते हो कमेंट करके। कुछ आज थोड़े से और हम इंक्रीज करते हैं एग्जांपल्स को, आपको पहले सेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे इसके बाद जैसे एक ये ले लेते हैं हम 1/n, कि भाई सेट आपके पास क्या है, सेट आपके पास 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल। सेट के अंदर इस टाइप का एलिमेंट है, तो सेट आपके पास बनेगा क्या, सेट आपके पास ये बन रहा है जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे ये बनेगा। तो ये जो एलिमेंट है इसके अंदर आएगा जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, आपके पास 0 को अप्रोच करेगा। तो इस सेट का हमने क्या कर रखा है, सेट ऑफ लोअर बाउंड में कर रखा है कि भाई आपके पास ये जैसे 0 की तरफ चला गया आपके पास, ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, सेट ऑफ लोअर बाउंड जब निकाला था तो हमने ये निकाला था आपके पास कि भाई जैसे एक नंबर ले लिया मैंने, एक नंबर ले लिया L इजिकल टू क्या ले लिया मैंने, या स्मॉल s इजिकल टू क्या ले लिया 0। अब मैं चेक करूंगा कि क्या 0 इस सेट का लोअर बाउंड है, क्या 0 इस सेट का लोअर बाउंड है। तो देखिए आपके पास क्या ले लिया, क्या 0 इस सेट के सभी एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू है, तो इट्स ऑब्वियस आपके पास, क्योंकि ये क्या है सारे पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव 1 से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो ये 0 कभी भी नहीं होगा, 0 को टेंड करेगा जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, ये इसका क्या आएगा आपके पास लोअर बाउंड आएगा। तो 0 से कोई भी छोटा है वो भी क्या आ जाएगा, इस नंबर का आपके पास लोअर बाउंड आ जाएगा। अगेन आप, मैंने वहां पे आपको बताया था अगर जैसे 0 से कोई बड़ा नंबर लेते हैं, मैंने क्या ले लिया यहाँ पे कोई x ले लिया, ग्रेटर देन क्या ले लिया मैंने दिस ले लिया, तो मैं उसको चेक करूंगा कि क्या ये आपके पास इस सेट का लोअर बाउंड है, क्या ये कोई नंबर लिया है जो मैंने x ग्रेटर देन 0 ये इस सेट का लोअर बाउंड है। तो उसके लिए देखिए आपके पास स्टूडेंट्स नहीं है, क्यों आपके पास, उसके लिए आपके पास देखो आर्किमिडीज प्रॉपर्टी आती है ना कि कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है आपके पास तो एक नंबर मिलेगा आपको n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/n आपके पास किससे लेस होगा, एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे जो x है ग्रेटर देन 0 है तो पक्का आपके पास क्या आ जाएगा, एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो क्या इससे लेस। तो आपके पास लोअर बाउंड का कैसे काम करेगा, ये x जब उससे भी छोटा आपके पास एलिमेंट है इसके अंदर सेट के अंदर, और ये लोअर बाउंड का मीनिंग क्या होता है आपके पास, उस सेट के सभी एलिमेंट से लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए आप आपके पास यहाँ पे, तो इसका मतलब 0 से बड़ा कोई भी नंबर इसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे फिर आपके पास स्टूडेंट्स क्या आता है, इसका जो लोअर बाउंड का निकालते हैं माइनस इन्फिनिटी से क्या आ जाता है 0। और अब ये अगर निकल गया इस सेट का सेट ऑफ लोअर बाउंड, तो आपके पास फिर इन्फिमम आप कैसे निकाल दोगे, इन्फिमम क्या आ जाएगा आपके पास, इसका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास क्या है 0। तो देखो इसके अंदर हमने कर दिया कि इसका आपके पास क्या है, सबसे इस सेट का आपके पास इन्फिमम क्या है 0 है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे हम और करते हैं कुछ, s इजिकल टू क्या ले लिया मैंने, -1/n ले लिया, n बिलोंग्स टू में नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू में नेचुरल नंबर ले लिया यहाँ पे। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स पहले आपको ये सेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेट s आपके पास क्या है एक्चुअल में, जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे तो -1, n की वैल्यू 2 रखोगे तो -1/2, -1/3, -1/4, ऐसे ऐसे करके आपके पास जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी 0। ठीक है, ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी 0 को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, डेफिनेशंस आपको याद हो ही चुकी होगी। यहाँ पे देखिए आपके पास ये नंबर लाइन है आपके पास, ये 0 था, ये -1 था, -1 मिला, -1/2 मिला, -1/3 मिला, ऐसे आपके पास किसको अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट हैंड साइड से। ये कर रहे हैं ना सेट 0 को अप्रोच कर रहा है आपके पास किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसके अंदर आपके पास स्टूडेंट्स देखिए इसका सेट ऑफ लोअर बाउंड निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे लोअर बाउंड। तो इसका लोअर बाउंड तो आपको क्लियरली दिख रहा है, आपके पास लोअर बाउंड क्या हो जाएगा भाई -1 या -1 से आपके पास क्या छोटे नंबर्स, ठीक है ना भाई। आपके पास सेट ऑफ लोअर बाउंड क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से -1 आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है -1 लेंगे, वो भी क्या इस सेट के सभी एलिमेंट से लेस देन इक्वल टू या -1 से कोई भी छोटा हम अगर रियल नंबर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या रहेगा इससे लेस देन इक्वल टू रहेगा। तो यहाँ पे इसका इन्फिमम क्या आ जाएगा आपके पास इस सेट का -1, ये आ गया। उसके बाद अगर हम करते हैं, देखो हम s को और डिफरेंट लेंगे, ये बात कर रहे थे हम इसकी, s को स्टूडेंट्स हमने ये ले लिया 1 - 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल, ये सेट लेंगे। इसके अंदर आप एक बार थोड़ा आइडिया जरूर लगा ले, आपको पता लग जाएगा। जैसे इसके अंदर नंबर क्या है 1 माइनस, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0, अगर n की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे आपके पास 1/2, तो आपके पास क्या आ जाएगा हाफ, फिर 1/3 रखेंगे तो आपके पास 2/3, इस टाइप से आपके पास। और n की वैल्यू जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये पूरी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी 0 को। तो कहाँ अप्रोच कर रहे हैं 1 टू साइड जा रहा है, तो 0 से, यानी आप अगर इस साइड करोगे तो देखना आपके पास स्टूडेंट्स ये 0 था, 0 से बढ़ के आपके पास 1/2 हुआ, फिर 1/3 हुआ, 2/3 हुआ, इस टाइप कहाँ तक जा रहा है आपके पास। तो ये जो सेट रहेगा आपको यहाँ पे इसका लोअर बाउंड का सेट आपके पास स्टूडेंट्स क्या बनेगा, आपको दिख रहा है क्लियरली इसके अंदर कि 0 या 0 से कोई भी छोटा नंबर लेते हैं तो वो आपके पास क्या करेगा इस सेट का लोअर बाउंड का काम करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 आपके पास इस सेट का क्या आ गया स्टूडेंट्स, सेट ऑफ लोअर बाउंड बन गया। और इसका अगर हम आपके पास ग्रेटेस्ट मान लेंगे तो क्या आएगा 0। तो इस सेट का आपके पास स्टूडेंट सुप्रीमम क्या आ गया, सॉरी इन्फिमम क्या आ गया आपके पास 0। हम इन्फिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक दो एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा हूं, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इस टाइप से। जैसे मैंने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया तो वो क्या होगा आपके पास 1 2 3 4 h। तो इस सेट के लिए सुप्रीमम तो हमने दिखाया था कि क्या आ रहा था प्लस इन्फिनिटी। अब इन्फिमम की बात देखिए तो आपने लोअर बाउंड के केस में कर रखा है कि कौन कौन से एक रियल नंबर आपके पास कब कहलाएगा लोअर बाउंड, जब क्या हो इसके सभी एलिमेंट से लेस हो। तो यहाँ पे देखिए 1 सबसे छोटा नंबर है, 1 या 1 से कोई भी छोटा रियल लेंगे तो इस सेट के सभी एलिमेंट से क्या है लेस देन इक्वल टू है। तो उसके लिए देखिए आपके पास इस पे लोअर बाउंड आपके पास क्या बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, और इसका इन्फिमम आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा प्लस का। यस, अगर मैं क्या ले लूं, एक सेट ले लूं, आपके पास क्या ले लिया मैंने, जैसे ये ले लिया, अगर आप इसके बाद करते हो ये कर लो पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो वो क्या आएगा 1 2 3, वो तो यही हो जाएगा
एंड सो ऑन। तो उसका क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 आएगा और वो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका इन्फिनिमम क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद जेड नेगेटिव की बात करें तो फिर आपके पास क्या आएगा, -1 -2 -3 ऐसे। तो इसका जो लोअर बाउंड का आपके पास सेट ऑफ लोअर बाउंड हो गई तो कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा जो इसका क्या करे, लोअर बाउंड का काम करे। तो उस केस में आपके पास, क्योंकि आपके पास क्या है, आप क्या लोगे इसमें, माइनस, ठीक है, ये इन्फिमम नॉट एग्जिस्ट। यहां पे फिर आपके पास क्या आ जाता है, उसके बाद देखिए आपके पास साइन एक्स की बात करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। साइन एक्स की बात करना, एस के अंदर क्या लेगा, साइन एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो आपके पास इस सेट के अंदर क्या है कि आप एक्स को कुछ भी रखो, एक्स कोई भी रियल नंबर ले लो, इन सभी का कलेक्शन एक तरीके से क्या ले रखा है, एस जो सेट है वो क्या है, साइन एक्स की रेंज है, साइन एक्स की क्या है, रेंज है पूरे रियल पे। और साइन एक्स की रेंज आपके पास इसका मतलब ऐसा है क्या, -1 से क्या रहता है आपके पास, 1 रहता है सेट। ये बनेगा ना इसकी रेंज। इसके अंदर इसका लोअर बाउंड निकालो, सेट ऑफ लोअर बाउंड क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से -1 आ जाएगा। और इन्फिमम फिर क्या आ जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट मान आपके पास क्या स्टूडेंट्स, -1। और इसके बाद हम क्या करें, cos x कर लो, जैसे cos ऑफ x ले लिया, ऐसे इक्वल टू क्या लेगा, cos x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल। तो आपने इस सेट में है क्या, cos x की रेंज है, cos x की रेंज, ये सेट s किसके इक्वल आ गया, -1 से 1 के इक्वल आ गया। इसके आपके पास लोअर बाउंड क्या आएगा, -इन्फिनिटी से और -1 आ गया। तो इसका मतलब आपके पास इसका इन्फिमम क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1 आएगा। और अगर इसके अलावा करें तो हम e⁻x मान सकते हैं, log x ले सकते हैं, इन सभी का हम 1 by 1 फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स।